वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात भारत एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी एयरक्राफ्ट बनाती है, हेलीकॉप्टर बनाती है और रिपेयर और मेंटेनेंस में है। और आज के दिन यानी कि 28 मार्च 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 4179 रुपीज़ 90 पैसे। और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न दिया 0.46% का। इस कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में। 3 साल में इस कंपनी ने 500% के आसपास का रिटर्न निकाल के दिया, जबकि 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 1500% के आसपास का रिटर्न निकाल के दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया, जिसकी बात हम आगे करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना कोई खरीदने की सलाह देते हैं और ना ही कोई बेचने की सलाह देते हैं। आप देख सकते हैं एक साल में यानी कि 2024 में जब मार्केट डाउन था, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया, 27% का रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए 3 साल की यानी कि लॉन्ग टर्म की, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने बताया कि लॉन्ग टर्म में ही एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 498% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 773 रुपीज़ 90 पैसे, जो आज के दिन है 4177 रुपीज़ 45 पैसे। बात की जाए 5 साल की, तो इस कंपनी ने कमाल किया और ये बताया कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न देना जानती है। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 1492% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 279 रुपीज़ 90 पैसे, जो आज के दिन है 4177 रुपीज़ 45 पैसे। तो ये कंपनी बताती है कि पेशेंस और लॉन्ग टर्म की सोच से ही आपको शेयर मार्केट से एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। आगे जानते हैं इस कंपनी के कुछ इवेंट्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं इस कंपनी ने अभी ही पिछले महीने 18 फैब को अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, हर एक शेयर के बदले में 25 रुपए का। तो कंपनी रिटर्न तो दे ही रही है और डिविडेंड भी दे रही है, वो भी अच्छा खासा 25 रुपए का। तो जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी की अच्छी खासी शेयर की क्वांटिटी होगी, वो डिविडेंड से ही अमीर बन गया होगा। आगे जानते हैं इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स को। तो मार्केट कैप शानदार है, 2,78,317 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 8.92। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3 और लेस देन 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 41.53। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 का। डेप्ट टू इक्विटी नहीं है, यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन खर्च नहीं है। बात की जाए इस कंपनी के आरओई की, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 27.30%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। बुक वैल्यू, तो कंपनी का बुक वैल्यू है 466.51 और कंपनी का फेस वैल्यू है 5। नीचे आते हैं और देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो 2024 इस कंपनी के लिए अच्छा साल साबित रहा। रेवेन्यू के मामले में कंपनी ने अर्न किया 32,278 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 28,598 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के ईयरली प्रॉफिट की, तो कंपनी का ईयरली प्रॉफिट भी बढ़ गया। 2024 में इस कंपनी ने ईयरली प्रॉफिट के मामले में अर्न किया 7,621 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 5,828 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के नेटवर्थ की, तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ भी बढ़ गया। कंपनी ने 2024 में नेटवर्थ के मामले में अर्न किया 29,142 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 23,578 करोड़। तो कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन बढ़ भी रहा है और स्ट्रांग भी है। आगे जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा अपनी कंपनी में अच्छा खासा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 71.64%, जबकि फॉरेन इंस्टीट्यूशन का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 12.26% का, जबकि रिटेल से अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 7.95% का। ये कंपनी एनएससी में लिस्टेड है और आप देख सकते हैं इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 5,674 रुपीज़ 75 पैसे, जबकि लो शेयर प्राइस था 3,046 रुपीज़ 5 पैसे। बात की जाए इस कंपनी की कुछ अच्छाइयों और कमियों के बारे में, तो कंपनी डेट फ्री कंपनी है, यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। कंपनी ने एक अच्छा
रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड बना के रखा है जिसका परसेंटेज है 28.4%। और इस कंपनी में एक अच्छा डिविडेंड पे आउट परसेंटेज है अपने शेयर होल्डर्स के साथ जिसका परसेंटेज है 29.6%। कंपनी ने अपनी वर्किंग रिक्वायरमेंट डेज को भी कम कर लिया जो कि है 62.2 डेज से 37.1 डेज में। बात की जाए इस कंपनी कुछ कमियों के बारे में तो प्रमोटर होल्डिंग इस कंपनी की लास्ट 3 ईयर्स में घट गई जो कि रही -3.51% की। तो ओवरऑल बात की जाए प्रमोटर होल्डिंग अच्छी खासी है, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही अच्छी है इस कंपनी का और हर साल बढ़ भी रही है। बात की जाए फंडामेंटल की तो मार्केट कैप शानदार है, कोई लोन कर्ज नहीं, आरओई भी बहुत ही अच्छा है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस है 4177 रुपीज 45 पैसे। 5 साल में 1492% का निकाल के दिया, 3 साल में 498% का निकाल के दिया और 1 साल में इस कंपनी ने 27% का रिटर्न तो दिया ही। कंपनी ने अभी ही 18 फरवरी 2025 को अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, हर एक शेयर के बदले में 25 रुपए। तो कंपनी डिविडेंड भी दे रही है, रिटर्न भी दे रही है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर ही अपने पैसे को शेयर